दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एम्बिशन के बारे में बात करेंगे। एम्बिशन और एम्बिशियस लोगों के बारे में। देखिए बॉस, देखिए दोस्तों, जो लोग एम्बिशियस होते हैं, एक बात तो क्लियर है कि जो लोग एम्बिशियस होते हैं वो साधारण नहीं हो सकते। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं दे आर ऑलवेज रेस्टलेस, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं ऐसी होती हैं कि आसमान छू लिया जाए, और उसी तरह वो दिन रात उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। उनका दिमाग हर वक्त कहीं कुछ न कुछ चलता रहता है। दे आर नेवर एट पीस। कहा भी जाता है उनके बारे में कि पीपल हु आर एम्बिशियस कैन नेवर बी हैप्पी। हैप्पीनेस एक भाव है शांत स्वभाव का। जब आप when you are at peace, then only you can be happy. Now ambitious people, वो तो शांत तो हो ही नहीं सकते हो। उनके जीवन में हर वक्त उनके कम से कम उनके दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। हर वक्त मतलब ऐसा समझिए कि उनका जीवन तो समुद्र की लहरें देखिए, बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, फिर छोटी टाइड्स, फिर प्लेन, फिर सडनली बड़ी बड़ी टाइड्स। उनका जीवन ये वो मतलब लहरों की सवारी करते हैं वो लोग। मतलब कभी उनका जीवन खड्डे में जाता है, कभी एकदम ऊपर। उनका जीवन जो है एक नॉर्मल जीवन नहीं होता है। वो हर वक्त और पर इसका एक दूसरी साइड है कि ये जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं असाधारण होती हैं, वो अगर सही रास्ते में महत्वाकांक्षा सही रास्ते पे है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि अगर आप में समझो आपके महत्वाकांक्षा है सेवा भाव की, तो सेवा मतलब आपकी महत्वाकांक्षा लोगों की सेवा करना, तो आप पर कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा, पूरे विश्व में नाम कमाया। महत्वाकांक्षी लोगों को इतना असाधारण जब महत्वाकांक्षा होती है ना, तो उनका ये होता है आसमान छूने का विचार। हर वक्त तो कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, आसमान छू लो, ऐसा हरदम। दैट्स वाई दे आर रेस्टलेस। दूसरा एग्जाम्पल है, हाँ एक बात है, जो महत्वाकांक्षी है, देखिए अगर आप अपने बच्चे को महत्वाकांक्षा हर एक के अंदर होती है, ये सच्चाई है। पर अत्यंत महत्वाकांक्षी होना, जब आप अपने बच्चों को, जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से क्या ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को मैनेजमेंट कॉलेजेस में भेजते हैं, IIMs और ये और वो, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अत्यंत महत्वाकांक्षी हो। खैर हर कोई अत्यंत महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। माँ बाप कितना भी चाहें, कितने भी बढ़िया बढ़िया स्कूलों में कॉलेजों में भेज दीजिए आप, महत्वाकांक्षा, अच्छी पढ़ाई कर लेना, ज़्यादा डाटाज कलेक्ट कर लेना, ये अलग बात है कि IIM आपको प्रैक्टिकल बना दे, आपकी बुद्धि को तेज कर दे, आपके पास दूसरों से कहीं ज़्यादा डाटाज कलेक्ट हो जाए आपके दिमाग में। मगर महत्वाकांक्षा एक अलग चीज़ है, वो आपके अंदर की चीज़ है। वो कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती आपको। महत्वाकांक्षा आपके अंदर की भाव, आपके अंदर का भाव है। और जो महत्वाकांक्षी होते हैं उनसे अगर आप ये चाहें, कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अत्यंत महत्वाकांक्षी हो, पहले तो आप वो डेवलप नहीं कर सकते महत्वाकांक्षा, ये इनबॉर्न है तो है। और जब है तो फिर वो बच्चा माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, जो महत्वाकांक्षी होता है उन्हें उसे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता।
इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि उसे वो सबसे मिलेगा जुलेगा, सब होगा, मगर उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। उसे इन चीज़ों की कोई, लाइफ में इन चीज़ों का कोई महत्व तो नहीं होता। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब जैसे दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ, मैं बता रहा था महत्वाकांक्षा, जैसे मैंने बताया ना, उसको कोई यार दोस्त, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, कोई मतलब नहीं होता। जैसे ईश्वर की खोज करनी है और आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप, तो आप क्या बन सकते हैं? महात्मा बुद्ध। याद है ना, राजपाट था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सुंदर पत्नी, प्यारा बच्चा, राजपाट, सब कुछ, मगर महत्वाकांक्षा ईश्वर को जानने की। तो आप सब छोड़ छाड़ के रात को चले गए। फिर महत्वाकांक्षी व्यक्ति ये बाकी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता। उसको ये है जो ठान लिया बस उसके पीछे। वो जब अत्यंत महत्वाकांक्षा, वो लोग जीवन पे जहाँ भी होंगे, आप सारी दुनिया से आगे जाने का भाव रखते हैं और जाते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ, सही डायरेक्शन महत्वाकांक्षा की बात हो रही है। आप के पास पैसा नहीं है और बहुत महत्वाकांक्षी आप, पैसा नहीं है, आप पढ़े लिखे तो हैं मगर आपका काम धंधा भी बराबर नहीं चल रहा, पर महत्वाकांक्षा आपकी इतनी प्रबल है, आपको टॉप पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा है, तो आप धीरू भाई अंबानी भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। सॉरी, वो मैंने शायद गलत एग्जाम्पल दी। वो बिजनेस की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मुझे टॉप पे पहुंचना है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं आप, पैसा भी नहीं है, मगर महत्वाकांक्षा है तो जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ करके आप भारतवर्ष के सबसे अमीर आदमी बन जाते। आप तो खैर, उनका बेटा तो अब तो दुनिया का दूसरे या तीसरे नंबर का रईस है। मतलब महत्वाकांक्षा जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ा सकता, उसके बारे में कोई इंस्टीट्यूट शिक्षा नहीं दे सकता। यह आपके अंदर की बात है। चौथा एग्जाम्पल महत्वाकांक्षा की, क्या बता रहा था मैं, कि आप ना रईस घर से हैं, ना आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आपने अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर ली है, और आपके दिल में सेवा भाव है और सच है आपके दिल में। हाँ, सच की ताकत तो दोस्तों आप सब जानते हैं, सच की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आपके अंदर में सच है और आपका मतलब मनुष्य को क्या, मतलब जनता की सेवा का भाव आपके दिल में है, तो आप, महत्वाकांक्षा की बात कर रहा हूँ, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से टकरा सकते हैं और अपना रास्ता बना सकते हैं। महात्मा गांधी, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि उनके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था। मतलब उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि कहीं न कहीं किसी न किसी देश में, जहाँ जितने देशों में उनका राज था, किसी न किसी देश में सूरज हमेशा निकला रहता था। मतलब उनके साम्राज्य में कहा जाता है कि कभी रात नहीं होती थी। उस साम्राज्य से महात्मा गांधी ने बिना लड़ाई लड़े लड़ाई जीत ली थी। बिना लड़ाई लड़े, क्यों? लड़ाई का सीधे शब्दों में मतलब होता है जो हथियार से लड़ी जाती है, हाथ पांव से लड़ी जाती है, तू मैं से लड़ी जाती है। गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ना तलवार, ना बंदूक, ना कुछ, ना गाली गलौज, सत्य का भरोसा। महात्मा गांधी सबसे बड़े साम्राज्य से लड़ाई जीती थी और उनको भारतवर्ष से बाहर निकाल दिया था। ये महत्वाकांक्षा।
बगैर कुछ अपने पास हुए। महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो होता है सब कुछ पैदा कर रहा है। उन्होंने पूरे देश को, पूरे देश के लोगों को अपने साथ कर लिया था। अब बिला किसी तीर हथियारों के सबसे बड़े साम्राज्य को भारत से बाहर कर दिया था और आज़ादी हासिल की थी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले लोग आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लड़ रहे थे लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। मगर महात्मा गांधी ने रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा साम्राज्य है, इनसे हमारी 50 पीढ़ियाँ आके लड़ती रही हथियारों से, बंदूक से, गोलियों से या तीर कमान से, तो लड़ते रहिए आप, आते रहिए, मरते रहिए। इतने बड़े साम्राज्य से आप जीत कैसे सकते हो? उनसे बड़ा तो साधन आपके पास उपलब्ध कभी होंगे ही नहीं। आप कभी भी नहीं उनसे लड़ाई लड़के जीत पाओगे। तो ये महत्वाकांक्षी आदमी का देखो, उसने एक ऐसा रास्ता निकाला कि इनसे लड़ना है, बगैर लड़े लड़ना है और देश को आज़ादी दिलानी है। ही डिड इट। ये महत्वाकांक्षी लोगों की, हाँ, सही रास्ते, जो सही तरह से सोचते हैं और जो इसके अपोजिट भी लोग हैं, क्यों नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा में देखिए, किसी को भी महत्वाकांक्षा हो सकती है। औरंगजेब पुराने ज़माने का कितने लोगों को मारा, हिटलर करोड़ों लोगों को मरवा दिया, उसकी महत्वाकांक्षा थी। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो, हाँ, अभी आप देखिए ना, अभी अपने ही यहाँ की बात करें तो वो भी, हाँ, उसकी भी ये महत्वाकांक्षा ही तो रही होगी, नहीं तो क्या हो सकता है। गौर से था, विक्षिप्त था, उसने गांधी जी को गोली मार दी, पर उसकी भी महत्वाकांक्षा रही होगी कि मेरा बड़ा नाम हो जाए और ये हो जाए। हैं लोग, माफ़ करिए, आज भी लोग ऐसे हैं जो उसको अच्छा मानते हैं। अरे साहब, आज भी लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग जिनका दिमाग वो विक्षिप्त है, उनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो राजनीति है, उनको ऐसा सिखाया जा रहा है और बुलवाया जाता है उनसे। वो तो मोहरे हैं, इधर तो कुछ है नहीं उनको। तो महात्मा जैसे व्यक्ति को भी वो कहते हैं कि बापू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। कैन यू बिलीव इट? ऐसे भी लोग हैं। अरे ऐसे लोग क्या, हरियाणा का कोई मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, वो बोलता है कि बापू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। इसके विषय में एक कवि हैं, वो भी हरियाणा के ही हैं, संपल सरल, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा, ये बापू ने आज़ादी दिलाई तभी ये मुमकिन हुआ है कैसा कि ऐसा मानसिक विक्षिप्त विकलांग पुरुष हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री है। मानसिक रूप से विकसित विकलांग पुरुष हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री है, और वो कहता है कि बापू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। वो संपत सरल कहते हैं, ये सब इसीलिए तो संभव है कि बापू ने आज़ादी दिलाई और ऐसे ऐसे लोगों को आज़ादी का फ़ायदा मिल रहा है। कि बोलते वो खैर राजनीतिक बातें, उस बातों के बारे में क्या ज़्यादा बात की जाए। और फिर संपत सरल तो ये भी कहते हैं कि हम ज़्यादा उनके लिए बारे में इसलिए बात नहीं करते। वो जैसे उसने कहा कि बापू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तो बोलता हम ऐसा सोचते हैं कि शायद वो अपने बापू के बारे में बात कर रहा है, कि बापू का, शायद वो अपने बापू की बात कर रहा है कि मेरे बापू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। तो वो सही बात है, उस विषय में क्या बात करना। खैर, हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे महत्वाकांक्षी लोगों के बारे में। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर, जैसा मैंने बताया ना, कोई IIM, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की आपको महत्वाकांक्षी नहीं बना सकता, ये आपके अंदर की बात है। हाँ, दे कैन गिव यू, वो अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर खूब दुनिया भर की जानकारियाँ दे सकते हैं। दे कैन स्टफ यू विद द नॉलेज, बट माइंड यू, दैट्स नॉट इंटेलिजेंस। स्टफिंग यू विद द नॉलेज, द दुनिया भर की नॉलेज आपके दे दी जाए, दैट डज नॉट मीन दैट यू बिकम इंटेलिजेंट, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग।
आप नॉलेज करके एक कंप्यूटर की तरह बन सकते हैं, पर दैट डज नॉट मेक यू इंटेलिजेंट। खैर, वो भी एक अलग बात है। बात हो रही थी महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षी जो होना है वो एकदम अलग बात है। तो वो आपके अंदर इनबिल्ट है। जब जब आपके अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है। पर हाँ, इसके साथ एक बात और, बात कुछ और हो रही थी। बात ये थी, अगर आपका बच्चा महत्वाकांक्षी है उस दर्जे का, तो आप उसके रास्ते में मत आइए। आप फिर उससे उम्मीद करें कि वो घर बार, भाई बहन, रिश्तेदारों से प्यार करे या आप लोगों की तरह उठे बैठे डिस्कशन करे, तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि जो अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, मैंने जैसे पहले ही कहा ना, उसके जीवन में सुख जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि वो तो हरदम, उसका दिमाग तो, ही इज अ स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस 24/7। समझे? तो इस बात के ऊपर ध्यान रखिए। आप अगर अपने बच्चे को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, जो आप नहीं करेंगे कुछ, वो उसके अंदर की बात है, तो फिर उससे ये उम्मीदें करना बंद कर दिया। अगर आपके बच्चे के अंदर ये लक्षण हैं तो, और नहीं है तो यस, जैसे आप उसका जीवन चलाना चाहें चलाइए। नमस्कार, आज के लिए बस।